हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत साल पहले की एक घटना है। किसी गांव में सुंदर नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम पार्वती था। वैसे उसे पारो कहकर पुकारते थे। उसकी शादी को कई साल बीत गए तो उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम राम रखा। वैसे दो पति पत्नी अपने पुत्र से बेहद प्यार करते थे। खास तौर पर सुंदर तो अपने बेटे से बेहद प्यार करता था। बेटा जब बड़ा हो गया तो दोनों बाप बेटे साथ मिलकर खेतों पर जाते थे। लेकिन पिता अपने बेटे से हमेशा यही कहता रहता था कि तुम आराम से पेड़ के नीचे लेटे रहो, खेती बाड़ी का कार्य मैं संभाल लूंगा। जब पारो खाना लेकर वहां आती तो अपने पति को काम करते देखती। उसे अपने पति को काम करते देखकर बड़ा दुख होता था। कभी कभी क्रोध से भरकर कहती, क्या आप सारी उम्र काम करते रहेंगे? देखो अपना राम अब जवान हो गया, इसे भी तो काम करने लगाया करो। अरे मेरी प्यारी पारो, काम करने से आदमी घट नहीं जाता। सुंदर हंसते हुए जवाब देता है, अगर काम करने से कुछ घटता नहीं है तो इस बेटे से काम क्यों नहीं करवाते? इसके लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, काम ही करेगा। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तभी तो मेरी तरह काम करेगा। आपकी तरह काम करना कोई आसान बात नहीं है। आप तो अपने शरीर को पत्थर समझ रखा है। आजी मैं कहती हूँ यह सब कब तक चलता रहेगा? उसने गुस्से से कहा, जब तक जिंदगी है यह तो चलता ही रहेगा। तू अपना क्यों दिल छोटा करती हो? ला खाना ला कर दे। छोड़ इन बातों को। एक बात याद रख कि मेहनत की ही भक्ति होती है। इस तरह दोनों पति पत्नी में झड़प होती रहती थी। राम बेचारा दोनों की बातें सुनता रहता। उसे अपने माँ बाप का पूरा ख्याल था। उसे पता था कि उसके पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वह उससे कभी काम नहीं करवाएंगे। एक दिन पूरे गांव में प्लेग की भयानक बीमारी फैल गई। इसी बीमारी में पारो बेचारी मर गई। बेटा अपनी माँ के मौत पर रो रहा था। वह उससे कभी काम नहीं कराएंगे। गृह लक्ष्मी को मरते हुए सारा घर सोना हो गया। दोनों बाप बेटे दिन रात घर की मालकिन को याद करके रोते रहते थे। इस घर में सूनेपन को दूर करने के लिए सुंदर ने अपने बेटे राम की शादी करवा दी। उसका विचार था कि अब इस घर का बसाने का यही रास्ता है। फिर अब राम भी जवान हो गया। राम अपनी पत्नी दुलारी के आने से बहुत खुश हो गया था। वह अपनी माँ का दुख कुछ दिनों में भूल गया, क्योंकि शादी के एक साल बाद उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। उसने उसका नाम पाल रखा था। उसका बेटा बड़ा खूबसूरत था। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे के लाड प्यार में खो रहते थे। उन्हें अपने बूढ़े बाप की फिक्र नहीं थी। वह ये भी भूल चुके थे कि उनके पिता के शरीर में अब पहले वाली शक्ति नहीं रही, जो दिन भर खेतों में काम करते रहे। एक तो पत्नी का दुख, बुढ़ापा, कमजोरी, सबने मिलकर सुंदर के शरीर को कमजोर व निढाल कर दिया था। अब उससे खेतों में काम नहीं हो पा रहा था। वह रात दिन चारपाई पर पड़ा खांसता रहता था। बीमारी ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया था। कुछ रोज तक तो राम तथा उसकी पत्नी ने उसकी बड़ी सेवा की, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि क्या बूढ़ा ठीक होकर फिर से खेतों में काम करने लगेगा। राम को बचपन से ही काम करने की आदत नहीं थी। सुंदर ही सारा काम करता था। सबसे बड़ा झटका सुंदर को पत्नी के मौत के बाद और बुढ़ापे का लगता है। अब उसका शरीर भी काफी कमजोर हो गया था। उसके लिए तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल का काम था। पूरी रात खांसते खांसते गुजर जाती। खांसने की वजह से उसका पेट भी दुखने लगा था। सांस फूलने लगी थी। वह पड़ा पड़ा भगवान को याद कर रहा था। बूढ़े की बीमारी का ठीक होने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। अब तो वह दोनों पति पत्नी बोझ बन कर गया था। घर में पड़े पड़े दिन रात खांसते रहना, काम कुछ भी नहीं करना। यह सब कुछ देखकर राम की पत्नी ने रात से कहा, मैं यह कह रही हूँ कि अब इस बूढ़े को घर से कहाँ तक रखोगे? इसने तो हमारा जीवन नरक बना डाला। दुलारी तुम तो जानती ही हो पिताजी की हालत कितनी गंभीर है। हमने समझाया, देख रही हूँ, अभी तो कह रही हूँ, इस मुसीबत का क्या करूँ? आखिर इसे
कब तक घर में डाले रखोगी? दिखाई नहीं देता क्या? इसकी हालात क्या हो गई है? कितने दिन और जी सकता है? यहाँ दुलारी, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कहना चाहती हो। राम ने झल्ला कर कहा, यह तो जितने दिन जिएगा हमारे लिए उतनी दिन मुसीबत बढ़ेगी। न जाने मैंने कौन सा पाप किया है जो यह मेरे गले पड़ा है। अब तो दिल चाहता है कि मैं ही मर जाऊं। भगवान के लिए ये शब्द न कहो दुलारी, तुम्हारे बगैर मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम तो मेरी जिंदगी हो। राम ने दुलारी से प्रार्थना करते हुए कहा, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो, मेरे घर से इस बूढ़े को निकाल दो। कहाँ लेकर मैं जाऊँ इस हालात में? मेरी बात सुनो। दुलारी ने राम के कान में तुम उसे रात के वक्त बैलगाड़ी में डालकर ले जाना। अगर कोई पूछे तो कह देना इलाज के लिए शहर ले जा रहा हूँ और किसी शमशान में गड्ढा खोदकर दबा कर चले आना। इस बूढ़े की बीमारी से पीछा छूट जाएगा और इसकी मुसीबत से भी। रात बुरी तरह डर गया। क्या तुम्हें मुझे खुश देखना चाहते हो? अधमरे इस पिता की फिक्र है। अगर तुम इसे नहीं ले जाओगे तो हमारा जीवन मजे से कैसे बिताएंगे? उससे कहा। अपनी पत्नी के जिंदगी के सामने राम मजबूर हो गया। बूढ़े पिता की बीमारी ने उसे वास्तव में तोड़कर रख दिया। पत्नी की बात मानने के अलावा अब दूसरा कोई उपाय नहीं था। राम ने अपनी पत्नी की बात मान ली और दूसरी रात को बैलगाड़ी तैयार करके अपने पिता की चारपाई सहित उसमें डाल लिया। उससे कह दिया कि मैं उसे शहर इलाज के लिए ले जा रहा हूँ और वहाँ से चल दी। जाते समय दुलारी ने राम के कान में बोली, देखो गड्ढा जरा गहरा सा खोदना, कहीं ये निकल कर वापस न आ जाए और फिर उसे ऊपर से अच्छी तरह से दबा देना। तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम सही करके आऊँगा। अभी वे बातें कर रहे थे कि उनका लड़का पाल वहाँ आ गया। उसने अपने दादाजी को बैलगाड़ी में लदे देख लिया था। पिता दादाजी को कहाँ ले जा रहे हो? वे दादाजी बीमार हैं। मैं भी दादाजी के साथ शहर जाऊंगा। मैं उनकी खूब सेवा करूंगा। बेटे तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम अपनी माँ के पास रहो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बच्चा जिद करने लगा तो दोनों पति पत्नी मजबूर हो गए। बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चल रही थी। हमने एक जगह देखा कि यह जंगल बूढ़े को दबाने के लिए सही है। घने वृक्षों के बीच में उसने गाड़ी रोकी और कुदाल लेकर उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। पाल भी उसी दिशा में पिता के पीछे पीछे जा पहुंचा। उसने अपने पिता को जंगल में गड्ढा खोदते देखा तो हैरान हो गया। अरे पाल, तुम कहाँ आ गए? वह गुस्से से बोला, पिताजी यह आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। पिताजी आप कुछ मुझसे मन न छिपाइए, मैं आपका बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं। पाल बोला, पाल बेटे, तुम्हारे दादाजी बहुत बीमार हैं। अब उनका ठीक होना मुश्किल है। हमने सोचा जब तक यह जिएंगे तब तक दुख पाएंगे, इसलिए इनका एक ही इलाज है, मौत। लेकिन वह तो जीवित है। बेटे एक दिन तो सबको मरना है। अब तुम्हारे दादाजी बूढ़े हो गए हैं, भयानक रोग लग गया था। अब उनका एक ही इलाज है, उन्हें गड्ढा खोद कर दबा दिया जाए। ठीक है पिताजी, आप दादाजी के लिए गड्ढा तो खोद दी, इसलिए यह कुदाल मुझे दे दो। तुम कुदाल क्या करोगे? मैं भी इसे समाधि बनाने के लिए गड्ढा खोदूंगा। अरे बेवकूफ, तुम किसकी समाधि बनाओगे? जाओ जाकर गाड़ी में आराम करो। मैं बस अभी आकर तुम्हारे दादाजी को इस समाधि में दबाता हूँ। पिताजी जब तक आप दादाजी को इसमें जब दबा कर समाधि तैयार करेंगे तब तक मैं एक गड्ढा खोद लूंगा। मगर तुम किसकी समाधि खोदोगे? आपने अपने पिता के यह समाधि खोदी है। हाँ बेटा, आपके पिता अभी जिंदा है। हाँ, अभी उनकी सांसें चल रही हैं। पिताजी आप अपने जिंदा पिता को दबाकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मुझे भी तो आपका फर्ज पूरा करने दीजिए। मैं भी आपके जीवित पिता के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। अब आप बीमार होंगे तो मैं आपको इसी में दबाकर सारे दुख को दूर कर दूंगा। पाल, तुम यह क्या कह रहे हो? पिताजी आप तो दादाजी के साथ कर रहे हैं, आप उनके बेटे होने के वजह से कर रहे हैं। हाँ, तो फिर बेटा भी तो आपके लिए बताए हुए रास्ते पर चलेगा। पाल बेटे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे दादाजी को समाधि नहीं बनाऊंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा। तुम्हारी माँ की वजह से यह पाप करने जा रही हूँ। लेकिन बेटा, तूने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया। अब तुम्हारे दादाजी को घर पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना। नमस्कार दोस्तों।